कैसा है दोस्त? काम कर रहा है ना? अच्छी चीज़ है। जो भी काम कर रहा हो ना, जीत तोड़ के काम करो। पूरी लगन से काम करो, मेहनत से काम करो। जो भी कर रहे हो कंटिन्यू, रुकना नहीं है। ठीक है? तो सेल्स की जॉब में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या काम, सेल्स का काम क्या होता है इम्पोर्टेंट? किसी को कोई चीज़ बेचना अच्छे तरीके से। बस बेचने के लिए नहीं बेचना है, अच्छे तरीके से अच्छे से प्रेजेंट करके बेचना है। उसको सेल्स बोलते हैं। वैसे ही सेल आती है। तुमने करा हुआ MBA, जो भी PhD MBA, उसका तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कुछ नहीं है अगर तुम प्रैक्टिकली सेल्स नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिकली तुम्हें इस फील्ड में उतरना होगा। ठीक है? प्रैक्टिकली तुम्हें किसी क्लाइंट को कुछ बेचना होगा। कहीं मार्केट में जाके किसी को कुछ बेचना आना चाहिए तुम्हें। अगर तुम्हें आ रहा है ना, तो तुम इस चीज़ के लिए हो। किसी भी क्लाइंट को, किसी भी लोकल तुम्हारे शॉप वाले को, ग्रॉसरी वाले को, ज्वेलर को, कॉस्मेटिक शॉप वाले को, बार्बर को, किसी को भी तुम्हें कुछ बेचना आ रहा है ना, तो तुम हो सेल्स में। तुम फाड़ सकते हो दोस्त, बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से। सेल में तुम ही हो। तुमसे चूतिया कोई नहीं है फिर बड़ा। तुमसे बड़ा कोई नहीं है सेल्स में। ठीक है? कोई सा भी चूतिया आ जाए, तुम फाड़ के रख दोगे उसकी। वो एक सेल करेगा ना, तुम चार करके बैठोगे। अगर तुम अभी से काम करोगे उस चीज़ पे, अभी से तुम डेली के तुम 10 भी क्लाइंट्स जोड़ रहे हो, तुम उनको पिच कर रहे हो, 10 कस्टमर्स को तुम पिच कर रहे हो, उसमें से 4 इंटरेस्ट दिखाएंगे। ऑब्वियसली 4 तो इंटरेस्ट ही दिखाएंगे। बाकी के 6 बोलेंगे हाँ मैं करता हूँ, आपको कांटेक्ट करूँगा, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर वगैरह प्रोवाइड करो। क्योंकि उनके माइंड में क्या है, वो सोचते क्या है कि करना है। उनको क्लियर नहीं होता, उनको उस चीज़ की क्लियर नॉलेज नहीं है अभी कि करना ही है, लेना ही है। मतलब वो क्या बोलेंगे उसको, वो अभी राज़ी नहीं है उस चीज़ से, उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है अभी। वो प्रोडक्ट के बारे में उनको अच्छी से पिच नहीं हुआ वो चीज़। फिर मे भी तुमने अच्छे से पिच नहीं किया होगा, या फिर उनको माइंड में ही उनको कन्फ्यूजन होगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्त, दोनों। फर्स्ट पिच, सेकंड कस्टमर्स कन्फ्यूजन। फर्स्ट तुम्हें पिच करना है अच्छे से। बेसिक रूट ऑफ सेल इज़ पिचिंग द कस्टमर फ्लुएंटली, अट्रैक्टिवली। दैट्स द थिंग। यही चीज़ है बिजनेस, यही चीज़ है सेल्स। इससे बड़ा कुछ है, कुछ इससे डिफरेंट है नहीं है कुछ। तुम्हें अच्छे से पिच करना आना चाहिए उसको। फ़र्क नहीं पड़ता वो किस चीज़ कैसा है, क्या है। मे बी वो ओल्ड हो सकता है, लेडी हो सकती है, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। तुझे अगर क्लियर है ना कि तुझे ये प्रोडक्ट बेचना ही है कैसे भी, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है तेरे माइंड में, तो तू बेच सकता है दोस्त। अगर तुझे पिच करना आएगा तो। और पिच करना कैसे सीखेगा तो, कंटिन्यू कंटिन्यू तुझे घूमना ही है मार्केट में, कंटिन्यू शॉप्स में विज़िट देना है, समझना है उसको, उनको समझना है, उनका कहाँ कहाँ से डील्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ के उनके कस्टमर्स कौन कौन से है। फ़र्क नहीं पड़ता तेरे हालत कैसी है। मे बी तुझे पिच करते टाइम तेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे जा रहा है, पसीना आता है, किसी किसी बंदों को तो पसीना आता है शुरुआत में सेल करते टाइम। मैंने देखा खुद ने, पसीना आता है, फिर वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों पे काम करना है। आने दो भाई, आने दो, आने दो पसीना, कोई चीज़ नहीं है, अलग से नहीं है कुछ। ह्यूमन काइंड है, हर किसी को होता है, हर किसी को नर्वसनेस होती है, हर किसी को डिप्रेशन आता है, हर किसी को
प्रॉब्लम्स आती है शुरुआत में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कंटिन्यू नहीं करना, छोड़ देना बीच में से, छोड़ना नहीं है दोस्त। तो कोई भी काम हो, शुरुआत में तुम्हें दिक्कतें आएंगी, शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि कोई हो ही नहीं रहा, कुछ कस्टमर रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। तो भाई एक दिन नहीं देगा, 2 दिन नहीं देगा, तुम बार बार पिच करोगे, बार बार उसको कांटेक्ट में रहोगे, तो वो साइड बाय साइड देखेगा भी उस चीज़ को, उसके माइंड में कहीं ना कहीं रहेगा कि ये प्रोडक्ट है, तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं है, तो वो उसको बारे में नॉलेज तो ले ही रहा है, उसको भी नीड है, ठीक है। अगर उसको नीड है तो वो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज लेगा, कहीं ना कहीं सोचेगा कि ये प्रोडक्ट है ऐसा, ये प्रोडक्ट मुझे अप्रोच किया इस बंदे ने और मेरे शॉप को इसकी नीड है, तो वो आएगा दोस्त। रुकना नहीं है तुम्हें। एक बंदे से कम्युनिकेट किया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दिया, दूसरे बंदे के पास जा, दूसरे शॉप ओनर के पास जा, दूसरे बिजनेसमैन के पास जा, उसको पिच कर, उसको ढूंढ, उसकी रूट कॉजेज ढूंढ, उसको क्या दिक्कत है उसकी शॉप में, क्या उसको और चीज़ें क्या चाहिए, और चीज़ें क्या क्या नीड है उसको। इस सब प्रॉब्लम्स के एनालाइज करने के बाद फिर तुझे पिच करना है। उसके लिए तुझे मार्केट घूमना पड़ेगा, घर पे बैठ के कुछ नहीं होगा, तो ऑनलाइन सब कुछ ढूंढेगा, ऑनलाइन भी पिच कर। ऑनलाइन अभी डिजिटल सिस्टम इतना बढ़ गया है दोस्त, सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है, सब कुछ वेब सर्वर्स पे। तो सर्च कर, गूगल पे सर्च कर, कहाँ कौन सी शॉप से, उनका ऑफिशियल वेबसाइट पे जा, वहाँ पे देख, उनका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, कुछ होगा, उनको पिच कर, चालू कर पिच करना। बिजनेस का फर्स्ट रूल है नेवर गिव अप एट एनी सिचुएशन, नो मैटर तुम्हारा क्या हो रहा है निजी ज़िंदगी में, मैटर नहीं करता, तुम्हें कंटिन्यू करना है वो। अगर कंटिन्यू नहीं करोगे तो फिर से 0 पे आ जाओगे, फिर से उसी से शुरू करना होगा तुम्हें, जहाँ पे शुरू किया था। जहाँ तुम अभी लेवल 12 पे पहुँच गए हो, वहाँ से तुम्हें धड़ाम से गिर के 0 पे आ जाओगे, अगर तुमने बीच में ही रोक दिया तो कुछ महीनों के लिए। अगर खुद का बिजनेस है ना यार, तो उसको तो कंटिन्यू करो, बस शॉप में बैठने से नहीं होगा, बस साइड बाय साइड करने से नहीं होगा, उसको रोज़ाना थोड़ा थोड़ा तो करना होगा, कुछ थोड़ा थोड़ा एक्शन लेना होगा उसमें। तुम पढ़े हो ना MBA में, तुम्हें बेसिक तो तुम्हें ये भी सिखाया है कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। कस्टमर भगवान होता है, उसको भगवान क्या चाहता है एक इंसान से, एक उसके भक्त से, तो भगवान भी प्यार से ही बात करता है, भक्त तो करता है ऑब्वियसली। तो तुम्हें अपने कस्टमर को ढूंढना है, उसको बेसिकली क्या चाहिए, मेरे से क्या चाहिए, मैं क्या दे सकता हूँ, मेरे प्रोडक्ट्स में और क्या मैं अरेंज कर सकता हूँ। रात के 12-11 तक भी कॉल आ जाए ना कस्टमर का, उसको रिस्पॉन्स करना है कंटिन्यू, प्रायोरिटी उसको देनी है दोस्त, क्योंकि वो तेरे बिजनेस को आगे लेके जाएगा। और क्योंकि उसके भी अदर सोर्सेस होंगे, अदर दोस्त होंगे, कोई भी हो सकता है, उसको और नीड होगी। तो तू कर रहा है ना अभी, किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कर रहा है सेलिंग, तो रुकना नहीं है। अपने माइंड में यह ख्याल नहीं लाना है कि छोड़ दो, क्या ये हो ही नहीं रहा। बहुत से लोग यहाँ पे ही गिव अप कर देते, उनको रोजाना जाना दिक्कत लगती है, उनको प्रॉब्लम लगती है, ब्रेक ले लेके वो करते, बहुत टाइम का ब्रेक ले लेते, जिससे होता क्या है, कस्टमर फिर छोड़ देता है, होप छोड़ देता है कस्टमर। उसको लगता है कि यार ये सीरियस ही नहीं है, इनका ठीक ही नहीं लग रहा कुछ,
ऑब्वियसली चीज़ है, तुम किसी किसी जॉब के लिए अप्लाई किए हो, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर कस्ट उनके एम्प्लॉयज़ तुम्हें ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, तुम उस कंपनी में काम करना चाहोगे क्या? तुम वहाँ पे उनसे कम्युनिकेट करना चाहोगे क्या? नहीं करना चाहोगे। उनको तुम बोलोगे कि नहीं यार, मैं दूसरा देख रहा हूँ अभी। इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन तुम्हें याद रहेगा, तुम्हारा प्रोडक्ट याद रहेगा। उसके बाद उसको दूसरा वो साइड बाय साइड देख रहा होगा, साइड बाय उसको किसी ऑर्डर ने अच्छा पिच किया, अच्छा डील दिया, उसकी डील वो ग्रैब कर लेगा, तुम्हारी डील छोड़ देगा वहीं पे। तो ऐसा चाहते हो क्या तुम? तो आज से करो, आज से लगे रहो, आज से कंटिन्यू। देखो मत कितना टाइम हो गया, क्या हो गया। वक्त देख के अगर तुम काम करोगे ना, तो तुम्हारा वक्त कभी नहीं आएगा दोस्त। ठीक है, वक्त देख के काम नहीं करना है, कंटिन्यू आते रहना है, आते रहना है, कंटिन्यू मिलते रहना है क्लाइंट से, कस्टमर से, उनको प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अगर तुम सच में चाहते हो अपनी करंट कंडीशन से बाहर निकलना, अपने आप को फाइनेंशियली अच्छा बनाना, तो ये चीज़ें तुम्हें करनी होगी। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम कि सराउंडिंग्स में क्या होता है, तुम्हारे आजू बाजू के लोग, आजू बाजू के बिजनेसमैन, आजू बाजू के कस्टमर्स, इनको देखना है तुम्हें। तुम्हारे अदर बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं, ठीक है, उनसे भी कम्युनिकेट रखना है, अच्छी पहचान रखनी है, अच्छी दोस्ती रखनी है। अच्छी दोस्ती रखोगे तो तुम्हारा बिजनेस में हेल्प हो जाएगी थोड़ी। उनके कॉन्टेक्ट्स में अदर बिजनेसमैन होते हैं, उनसे वो कम्युनिकेट करेंगे कि यार इसका शॉप है, ये अच्छा इंसान है, अच्छा व्यापारी है, तुम्हारी इमेज अच्छी हो जाती है उसमें। ठीक है, चूतिया पे नहीं करना है दोस्त। अगर सच में सफल होना है ना, अगर ठानी है कोई चीज़, लगे हो उस काम में, तो उसको कंटिन्यू ही करना है। कोई और रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, कोई और आने वाला नहीं है। कोई भगवान ऊपर से रास्ता नहीं खोलने वाला तुम्हारे लिए। वो तुम्हारी एग्ज़ाम लेता है, तुम्हें परखता है। हीरे को देखा है तुमने कभी? चमकता हुआ अच्छा दिखता है सबको, उससे पहले वो अच्छा दिखता है, किसी को नहीं दिखता। कोयले में होता है वो, कोयले के अंदर, बाहर से पूरा कोयला, कठोर कोयला होता है, जिसको कोई छूना भी पसंद नहीं करता, बस जलाने के काम आता है वो। तो उस कोयले को तराश के, साफ करके, रोज रोज घिस घिस के उसमें से एक अच्छा डायमंड निकल के आता है। वो डायमंड हर किसी को चाहिए होता है, हर किसी की आंखें चमक जाती है उस डायमंड को देख के। तो वो डायमंड तुम हो दोस्त। अगर तुम कंटिन्यूस काम को करोगे, तुम उस कोयले से तराश के डायमंड निकलोगे एक दिन। तो उसके लिए रोज़ तुम्हें तरसाना होगा खुद को, रोज़ खुद को घिसना होगा, साफ करना होगा रोज़ इस दिमाग को, इस शरीर को रोज़ खपाना होगा, तब वो डायमंड बन के निकलेगा। समझ गया? आसान आसान नहीं है दोस्त, आसानी से कुछ नहीं है इसमें दुनिया में। समझ गया? आसानी से लोग भी नहीं है। इंसान की भी कीमत है आज के डेट में। अगर तू किसी का काम ओवर टाइम करके देता है ना, तेरे को अदर अच्छा पे मिलता है, और एक्स्ट्रा पे मिलता है। क्यों? उसका काम तू करके दे रहा है अदर टाइम में, जिस टाइम में अदर लोग निकल गए, अदर लोग कर नहीं रहे, तू कर रहा है, इसलिए तुझे पे मिल रहा है ज़्यादा।
समझ गया? तो जो कंटिन्यू करता है ना उसकी वैल्यू होती है, जो अदर कर रहा है रेगुलरली उससे ज़्यादा वैल्यू उसकी होती है जो कंटिन्यू कर रहा है। करना है बस। आजू बाजू का सुनना बंद कर, कोई नहीं है, बंद कर दे, आके कान बंद कर दे, बस अपने गोल की तरफ देख। लोग बोलेंगे ये पढ़ के, ये काम करके कितना ही कमा लेता होगा, कितना ही कर लेता होगा। तेरे को पता है ना तू कितना कर रहा है, तेरे को तेरी बिल्स पे हो रही ना, तो क्यों सोचता है किसी के बारे में? क्यों 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 सोचना है, क्यों? करता रहे भाई, करता रहे दोस्त। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लगी पड़ी है, समझ गया? और तुम क्या सोचते हो कि आज थक गया यार, आज माथा बहुत खपाया क्लाइंट के सामने, क्लाइंट ने बहुत घुमाया आज, बहुत ही हो गया। लेकिन वो घुमाना, वो डाउट्स क्लियर करना कस्टमर के, वो इम्पोर्टेंट है ना। वो अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता तो उधर तुम्हारे पास सोर्स नहीं आएंगे, फिर उधर डील्स तुम्हें मिलेंगी नहीं। हमेशा अपनी सीनियर की बात सुनो, हमेशा अपने अपर जो है बिजनेस में उनकी बातें सुनो। उनको अच्छी नॉलेज होती है उन चीज़ों की, उन्होंने वो काम किया हुआ है पहले। तुम्हारे तुम्हारे जैसे बहुत लोगों को उन्होंने हैंडल किया है बिजनेस में, तो उनको वो नॉलेज है। तो उनसे कम्युनिकेट करो, रोज़ कम्युनिकेट करो, अपने प्रॉपर फॉलो अप करो चीज़ों को। तुम्हें उस बिज़नेस की प्रॉपर नॉलेज होगी तो तुम आगे करोगे अच्छे से। शुरुआत में कुछ नहीं होता, शुरुआत में कोई बात नहीं, तुम्हें पता नहीं है चीज़ें, कोई बात नहीं, आगे आगे समझ जाओगे अच्छे से। बहुत बहुत आगे स्कोप बहुत है। आगे तुम एक्सपीरियंस लोगे ना, तुम्हें खुद में मज़ा आने लगेगा, खुद में तुम्हें अच्छा लगेगा उस चीज़, वो बिज़नेस खुद में अच्छा लगेगा तुम्हें आगे जाके। अभी तुम्हें बुरा लग रहा है, अभी तुम्हें बोरिंग लग रहा है, अभी तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा इस चीज़ में, सही बात है ना। अभी तुम्हें फालतू लग रहा है, सकिंग लग रहा है डेली, कौन इतना माथा खा पाए। लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें वो अच्छा लगेगा। और यही लाइफ है दोस्त, लाइफ का दस्तूर ही यही है, कंटिन्यू मेहनत करना। कोई भी काम हो, जॉब तुम्हें इजी लगता है, जॉब में भी वही है। अगर तुम्हें अच्छा पैशन होना है, वो काम करने की इच्छा हो, तो ही तुम कंटिन्यू कर सकते हो। कुछ ना होने से अच्छा कुछ सीख तो रहे हो, कुछ ना होने से अच्छा कुछ सीख तो रहे हो, दैट्स इम्पोर्टेंट। खाली दिमाग बहुत बेकार है, इससे अच्छा भरा हुआ दिमाग अच्छा है। उससे एटलीस्ट तुम्हारे दिमाग में आइडिया तो आएगी उन चीज़ों को सोच सोच के। खाली अगर दिमाग होता होगा तो उसमें क्या आएगी आइडियाज़? अगर सोचोगे तो आइडिया आएगी किसी चीज़ को, तो वो सोची हुई चीज़ें तुम्हारे माइंड में रहेगी, तो उससे अदर्स आइडिया में आएंगी। बिजनेस इज इक्वल टू आइडिया, आइडिया से बिजनेस ग्रो होता है, ठीक है।